स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। इसके पहले वाले इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। उसके पहले एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन था। आज का जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में जो कॉन्सेप्ट बताए आपको जाएंगे ये कॉन्सेप्ट आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। ठीक है ना? तो आज का क्लास जो मिस कर रहे हैं या फिर जो ये लेक्चर नहीं देख रहे हैं वो ये लेक्चर ज़रूर देखें। ये लेक्चर देखने से आपके अंदर एक अजब सा स्टेमिना बिल्ड होगा कि आप नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को देखते ही आपको लगेगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो आज का चलिए हम लोग इंट्रो क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, अभी तक हम जो भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर के बारे में ही पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहला इंटीजर्स पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हमने रैशनल नंबर भी पढ़ा है, फिर हमने इरेशनल नंबर्स के भी कुछ कैलकुलेशंस देखे हैं। इसमें जो इंटीजर्स है ये आप क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्लास 8 क्या, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इन इंटीजर्स में देखिएगा, इन इंटीजर्स का आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो है वो आप लगभग सब कर चुके हैं। ठीक है ना? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, फिर ये 0 हो जाएगा। या फिर अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करना हो 3 का, अगर -8 से मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो जाएगा -24। मुझे 6 को डिवाइड करना है, -3 से चलिए मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मेरा आंसर कितना आ गया, -2 आ गया। तो ऐसे इंटीजर्स के आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और इन सब के प्रॉपर्टी जो है वो प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए हैं। इस क्लासेस में मेन जो हम लोग को पढ़ना है वो इरेशनल पढ़ना है, और इरेशनल के साथ साथ मैं रेशनल नंबर को थोड़ा सा लिंकअप करूँगा, इनके भी प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़ाऊँगा मैं। तो थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए इसको थोड़ा सा। ठीक है, तो रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? रेशनल नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। ये हमारा 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 2 2 जा 4 प्लस ये 4 है, 4 प्लस 3 इट मीन्स 7/6। अगर हमने 2/3 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट किया तब हमारा कितना आ जाएगा, 1/6। अगर सपोज कर लीजिए हम कोई भी 2 रेशनल नंबर ले सकते हैं, कोई भी 2 रेशनल नंबर आप ले सकते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन किया हमारा आंसर आ गया 1/3। लास्ट डिवीज़न भी करके देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए 2/3 का मैंने डिवीज़न कर दिया 1/2 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है? ये सब आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इस क्लासेस में बस थोड़ा सा एक रिकैप मैं आपका करा रहा हूँ। अच्छा देखिए, यहां से हमको कुछ क्लोजर प्रॉपर्टी मिल रहा है क्या? देखिए, हमने देखा कि जब कभी भी हम किसी भी 2 रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं, किसी भी 2 रेशनल नंबर का एडिशन कर रहे हैं तो हमको रेशनल नंबर ही मिल रहा है। यहाँ पर जब हम किसी 2 रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो हमको रेशनल नंबर ही रिजल्ट मिल रहा है। जब कभी किसी 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन किए तब भी हमको रेशनल नंबर मिला, और जब कभी किसी 2 रेशनल नंबर का हमने डिवीज़न किया है तब भी हमको क्या मिला है, रेशनल नंबर ही मिला है। इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर का आप एडिशन करिए या रेशनल नंबर का आप सब्ट्रैक्शन कीजिए या रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए या फिर रेशनल नंबर का आप रेशनल नंबर के साथ डिवीज़न कीजिए, इन सब का आंसर क्या आता है, हमेशा रेशनल नंबर में ही आता है। यहाँ से हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी बनकर तैयार हो जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है ना? अब हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी इसका देख लेते हैं। ठीक है? कौन सा प्रॉपर्टी देखेंगे? कम्युनिकेटिव। देखिए, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली होता क्या है
कि अगर कोई भी दो नंबर्स हैं, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो इनका बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि b प्लस ए हो जाएगा, रिजल्ट चेंज नहीं होता है। याद रखिएगा, इसमें क्या होता है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में, कि जब हम किसी भी दो या दो से अधिक नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, या दो ही नंबर मान के चलिए, दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं और उस नंबर का सीक्वेंस चेंज कर उसको दोबारा हम ऐड कर दिए, तो हमारा रिजल्ट डिफर नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। यही होता है हमारा कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में ही आप लोग को बता के निकलता हूँ, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो ऑपरेशंस हैं वो ऑपरेशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ऑपरेशंस इसमें क्या होता है, ऑपरेशंस रिमेन सेम बट दे आर इंटरचेंज्ड। वो इंटरचेंज हो गए हैं, दे आर इंटरचेंज्ड, इंटरचेंज्ड। ऑपरेशन रिमेन्स सेम, मतलब कि अगर प्लस का है तो प्लस ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसके पोजीशन में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब ये एडिशन का, सपोज कर लीजिए एडिशन का था, अगर सब्ट्रैक्शन के लिए बनाना हो तो a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। मतलब कि जो रेशनल नंबर का कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है उसमें सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर में क्लोज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, तो इसका आंसर डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि सपोज कर लीजिए आप 2 + 3 करिए या 3 + 2 करिए, इसका तो आंसर आपको सेम आएगा। लेकिन अगर आप 3 - 2 करिएगा और 2 - 3 करिएगा तो इन दोनों का आंसर आपका डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है ना। अब चलिए, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों क्लोज्ड होते हैं। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये क्लोज्ड नहीं होते हैं, नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज्ड नहीं होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के बाद मैं आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताता हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी मैं रेशनल नंबर की ही अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर है ये। देखिए, जब कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करेंगे रेशनल नंबर की, तो इसमें देखिएगा, इसमें जब कभी भी किसी रेशनल नंबर को आप इस सीक्वेंस में अगर आप ऐड करते हैं, ये एडिशन का केस मैं बता रहा हूँ, फॉर एडिशन, तो ये हमेशा बराबर होता है आपका किसके, तो फर्स्ट 2 टर्म्स प्लस थर्ड टर्म के बराबर होगा, ठीक है ना। ये किसकी बात थी, एडिशन की, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन की बात पहले कर लेता हूँ, a मल्टीप्लाइड बाई b इंटू सी, ठीक है ना, इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, ठीक है ना। इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है, मतलब LHS का जितना वैल्यू आएगा उतना ही वैल्यू RHS का आता है। इसीलिए ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं रेशनल नंबर्स, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को फॉलो करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में रेशनल नंबर। बट सेम यही केस है आपका डिवीज़न, इसके पहले जिस तरह से था, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न को फॉलो नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इसमें क्लोज्ड नहीं होंगे, नॉट क्लोज्ड।
ठीक है ना। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड था जिस तरह पहले वाले में था, और इसमें सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्लोज्ड नहीं रहेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डील कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर किसी एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन अंदर के दो टर्म के साथ अगर हो जाए तो इसमें साइन तो नहीं चेंज होता है। ठीक है ना, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस का साइन रहेगा, अगर माइनस का साइन रहेगा तो माइनस का साइन रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इस टर्म का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के साथ और इसी टर्म का मल्टीप्लिकेशन सेकंड टर्म के साथ, और जो साइन होगा वही साइन वहाँ पर लिख देंगे। तो ए का मल्टीप्लिकेशन बी के साथ करिएगा तो ए बी हो जाएगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, फिर से ए का मल्टीप्लिकेशन सी के साथ करिएगा तो ए सी हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, ए बी, बस माइनस का साइन लगेगा, ए सी। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पैटर्न पर बनाने के लिए आता है। ठीक है ना, और ये पैटर्न जो है, इस पैटर्न का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपना काम बांट देता है। जिस तरह गवर्नमेंट को कोई सपोज कर लिए रेलवे ट्रैक बिछाना है तो वो अपना काम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स को बांट देता है, ठीक उसी तरह से ये भी इसको मल्टीप्लाई करना था, इसको जोड़ना था, और जोड़ने के बाद इसको मल्टीप्लाई करना था। तो ये इसने क्या किया कि अपना काम बांट दिया, ए और बी दोनों में बांट दिया। ये पूरा काम किसको करना था, अकेले ए को करना था, लेकिन ए ठहरा चालाक आदमी, इसने क्या किया कि अपना थोड़ा काम बी को दे दिया और थोड़ा काम सी को दे दिया, तो काम आसान हो गया। जब ज़्यादा लोग लगते हैं तो जल्दी काम हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही काम करता है। ठीक है ना, अब थोड़ा सा इरेशनल नंबर्स की तरफ ध्यान दे देते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर देते हैं। देखिए इरेशनल नंबर्स का जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, देखिएगा सपोज कीजिए मैंने √5 को √5 के साथ जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलकर कितना बना देंगे, एक √5 और एक √5, कितने √5 बना देंगे, 2 √5 मीन्स 2 √5, ये ऐड हो गया। अगर मैं √5 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं √5 तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, √5 का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं √5 के साथ कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, √25, और √25 का वैल्यू कितना होता है, ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, उसी तरह से सपोज कर लीजिए अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ आपको, √6 का डिवीज़न मैं कर देता हूँ √3 के साथ, ठीक है ना, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2, √3 जो है वो √6 को 2 टाइम्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर जनरली मैंने देखा क्या कि जब हम किसी इरेशनल नंबर के साथ एडिशन कर रहे हैं, या किसी इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या इरेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, या फिर किसी इरेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर के साथ डिवीज़न कर रहे हैं, तो इन चारों ही केस में ध्यान से कंक्लूजन पे चलिए देखते हैं। कभी हमें इरेशनल नंबर मिल रहा है, 0 हमारा रैशनल नंबर है क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 5 मिल गया हमको, ये भी रैशनल नंबर है, यहाँ पर भी रैशनल नंबर मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि कभी हमको रैशनल नंबर मिल रहा है और कभी इरेशनल नंबर मिल रहा है। इसका मतलब कि जब कभी भी हम इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमको रैशनल नंबर भी मिल सकता है या इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकालें, और ये हमारा है आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा। ठीक है ना, हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अभी हमने इसका क्लोजर प्रॉपर्टी देखा,
और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने देखा कि जब किसी दो रेशनल नंबर का आपस में किसी भी सिंबल्स के साथ अगर उनका कैलकुलेशन किया जाए तो उसका रिज़ल्ट क्या आता है, तो हमने पाया कि किसी भी केस में हमको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों मिल सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अब हम आपको बताते हैं आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारा आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हूबहू रेशनल नंबर के जैसे होता है। इसमें भी जो एडिशन होता है और एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं, क्लोज्ड अंडर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और वहीं सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नॉट क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न नॉट क्लोज्ड होंगे। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न आर नॉट क्लोज्ड, ठीक है ना। ये हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। मैं यहाँ पर मिटा दे रहा हूँ, आप अपने कॉपी में मत मिटा लीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब इरेशनल नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मैं आपको बता दूँ, जब आप किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को लीजिएगा तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही क्लोज्ड मिलेगा, बस यही दो आपको क्लोज्ड होंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स में। इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न क्लोज्ड नहीं होगा, नॉट क्लोज्ड, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर चुके हैं ना, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर बात करें, सेम इरेशनल नंबर्स के जैसे ही होते हैं। अगर ए, बी एंड सी कोई इरेशनल नंबर्स हैं, आर इरेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, देन ए इंटू बी प्लस सी, या ये हो जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी, एंड इफ़ ए इंटू बी माइनस सी, देन ये हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए सी, सेम रेशनल नंबर के ही जैसे। अच्छा, तो यहाँ पर हमने एक चीज़ ध्यान दिया कि रेशनल नंबर का जब हमने कैलकुलेशन किया और इरेशनल नंबर का जब कैलकुलेशन किया तो चेंज हमको कहाँ मिला, तो चेंज हमको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिला है, आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में, और कहीं पर भी चेंज नहीं मिला है। देखिए पूरा का पूरा सेम है एकदम, ठीक है ना। तो देयर इज ओनली चेंज इन द क्लोजर प्रॉपर्टी। देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए कि जब दो रेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं और जब दो इरेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उनके सारे प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है। तो सारे प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर आता है, तो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपका क्लोजर प्रॉपर्टी में ही आता है। क्योंकि उसमें क्या था रेशनल नंबर में कि जब कभी भी किसी दो रेशनल नंबर को हम कैलकुलेट कर रहे थे, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये साइन ऑपरेट कर रहे थे, तो वहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ आपको रेशनल नंबर ही आ रहे थे। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में हमको क्या आया कि हमको रेशनल नंबर भी आ रहा था और कभी कभी इरेशनल नंबर भी आ रहा था, दोनों आने के पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर हैं और उसमें सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर की पॉसिबिलिटी थी। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब चलिए इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ ऑपरेशंस बताने से पहले थोड़ा मैं कंक्लूड कर लूँ सबके क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी हमने रेशनल और इरेशनल को साथ रख के कैलकुलेट नहीं ना किया, तो उसको भी कर लेते हैं। देखिए, जब हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एक साथ रख कर अगर कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का किसी भी इरेशनल नंबर के साथ एडिशन करा दें, किसी रेशनल नंबर का किसी इरेशनल नंबर के साथ सब्ट्रैक्शन करा दें, या फिर किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करा दें आपको रेशनल नंबर के साथ, या फिर किसी रेशनल नंबर का डिवीज़न करा दें आपको इरेशनल नंबर के साथ, तो ऐसे केसेस में रिज़ल्ट जानते हैं क्या आता है? ऐसे केसेस में रिज़ल्ट सिर्फ और सिर्फ आपका इरेशनल नंबर ही आता है, ठीक है ना। तो ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसके पहले हमने दो और रिज़ल्ट पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स का और सिर्फ इरेशनल नंबर्स का कैलकुलेशन। तो उनको मैं अगर सम अप करूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर उनको मैं सम अप करूँ, तो अगर मैं उनको सम अप करूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स के बारे में बात करूं कि रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ एडिशन करा दूं, या फिर रेशनल नंबर का किसी रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो गया रेशनल नंबर के साथ, रेशनल नंबर का डिवीज़न हो गया रेशनल नंबर के साथ, तो इस केस में आपको आंसर क्या मिल रहा था? सिर्फ और सिर्फ रेशनल नंबर्स ही मिल रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर्स को भी हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और कंक्लूजन हमको मिला था जब हमने इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ क्या ऑपरेट किया था अभी तो किया था थोड़ी देर पहले, इरेशनल नंबर्स को इरेशनल नंबर्स के साथ। तो इरेशनल नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाए, या फिर इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ डिवीज़न हो जाए, तो ऐसे केस में हमको आंसर के रूप में क्या मिल रहा था? तो दोनों मिल रहे थे, रेशनल नंबर्स भी मिल रहे थे एंड इरेशनल नंबर्स भी मिल रहे थे, ठीक है ना। तो ये मैंने टोटल सम अप कर दिया क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ज़रूरत आपको पड़ेगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद मैं ऑपरेशंस पे आपको ले चलूँगा। चलिए आइए अब हम इनके कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। जैसे कि सपोज़ कर लीजिए कि अगर ए एंड बी कोई दो पॉजिटिव रियल नंबर हो, इरेशनल नंबर्स हो, ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स अगर ए और बी पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स हैं, तो डेफिनेटली इनका जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब कि हमारा जो ए होगा, ये ए भी आपको बड़ा होगा 0 से, और जो बी होगा ये भी बड़ा होगा 0 से, तभी ना पॉजिटिव होंगे जी। पॉजिटिव कब होंगे? जब दोनों नंबर्स आपके 0 से बड़े हों, ठीक है ना। तो अगर ये केस हो तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी स्क्वायर रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करके रखा होगा, तो जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ वही नंबर आ जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या होता है? कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा ऑपरेशन, अगर अंडर रूट में आपका कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके रखा है, तो आप इसको दोनों नंबर को अलग अलग लिख सकते हैं, या फिर अगर अलग अलग लिखा है तो आप उसको अंडर रूट में एक में करके लिख सकते हैं। तीसरा है कि अगर आपका अंडर रूट के अंदर ए और बी का डिवीज़न दे रखा है, तो आप इसको सेपरेटली अलग अलग अंडर रूट ए बाई अंडर रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमने थोड़ी देर पहले इसका कैलकुलेशन सीखा है कि यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन पहले इन दोनों टर्म के साथ होगा, फिर सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म के साथ होगा। यही थोड़ी देर पहले हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था, तो सेम वही काम करेंगे। रूट ए का मल्टीप्लिकेशन रूट ए के साथ करेंगे तो रूट ए का स्क्वायर हो जाएगा, आपने पढ़ा है। फिर रूट ए का मल्टीप्लिकेशन रूट बी के साथ करना है, साइन का पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके पास प्लस साइन है, इसके पास माइनस साइन है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। अंडर रूट ए बी, फिर इसके पास प्लस साइन है, इसके पास भी प्लस साइन है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब रूट बी का मल्टीप्लिकेशन रूट ए के साथ, तो अंडर रूट ए बी, ठीक है ना।
अब फिर रूट बी का मल्टीप्लिकेशन, पहले साइन का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर रूट बी का मल्टीप्लिकेशन रूट बी के साथ करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर प्लस रूट ए बी है और यहाँ पर माइनस रूट ए बी है, तो दोनों आपस में कट कर जीरो दे देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा कि जब किसी भी रूट के का स्क्वायर हो, चाहे वो अंदर एक पर दिया हो या बाहर दिया हो, तो वो कैंसिल आउट होकर वो जो बेसिक डिजिट होता है वो बेसिक डिजिट ही दे देता है। ये दोनों कैंसिल आउट हो ही गया है, इधर से भी ये कैंसिल आउट होकर सिर्फ और सिर्फ क्या देगा, बी देगा। तो यही जो a माइनस बी था वो मैंने यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारा क्या है, इसमें जैसे कि रूट ए और बी का ही सिर्फ आपको कैलकुलेशन था, इसमें 4 डिजिट आ जा रहे हैं, 4 इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि रूट ए प्लस रूट बी आ जा रहा है आपका, और फिर आपका आ जा रहा है रूट सी प्लस रूट डी। तो बताइए ये आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किए हैं, एडिशन के प्रॉपर्टीज़ में और मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ में, तो बस वही काम करना है जो इसमें किए थे कि फर्स्ट डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर फर्स्ट ही डिजिट का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकेंड टर्म के साथ, फिर इसमें भी इसके सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट टर्म के साथ, इसके सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकेंड टर्म के साथ, ठीक है ना। तो करिएगा तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी, ठीक है ना, समझ में आ ही रहा होगा। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो ए सी मिला, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया तो ए डी मिला, फिर से प्लस ही का साइन आएगा क्योंकि सब में प्लस ही हैं। तो अब रूट बी का मल्टीप्लिकेशन रूट सी के साथ करता हूँ तो अंडर रूट बी सी मिल जाएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, अंडर रूट बी डी मिल जाएगा, यही मिलेगा। देखिए कितना आसान है। अब चलिए मैं आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी बताता हूँ, इसको मिटा के। देखिए जो हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी है वो बहुत ही आसान है, ये आप लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें क्या है कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, और अगर इसका पूरे का अगर स्क्वायर कर दे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा फार्मूला है, आप याद भी रखें इस फार्मूले को, मुझे याद है, मुझे पता है। देखिए ये क्या है, इस टर्म को अगर ए मान लें और इस टर्म को अगर बी मान लें तो ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसका फार्मूला आपको याद ही है, क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि रूट बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। बताइए यही होता है ना। अब चलिए इसको सॉल्व कर लें। ये रूट ए है और रूट ए का स्क्वायर है, तो रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये बेसिक डिजिट ही बेसिक डिजिट बच जाएगा। यहाँ पर भी वहीं पर बच जाएगा ए प्लस बी प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, ये देखिए दो रूट अलग अलग हैं, तो अभी तुरंत मैंने ऑपरेशंस में आपको बताया था कि इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ए बी। बस इतना ही सिंपल तो है, ठीक है ना, कि जब कभी भी दो इरेशनल नंबर्स का होल स्क्वायर हो और बीच में एडिशन हो तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी हो जाता है, और यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन होगा तो हो जाएगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। उसको भी लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। ये कब होगा, जब आपका रूट a माइनस रूट बी होगा। कब, जब आपको रूट a माइनस रूट बी का स्क्वायर होगा तब ये होगा, ठीक है ना। अब चलिए आपको 7th प्रॉपर्टी पे ले चलते हैं आपको। देखिए जो 7वां प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि अगर किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए तब क्या होता है। देखिए एक रैशनल नंबर मैंने a ले लिया, a प्लस रूट बी, और इसका मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दिया a माइनस रूट बी के साथ। अगर ऐसा किसी क्वेश्चन में आपको मिल जाए तो आप क्या करिएगा, तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है ना। कैसे ये मिल गया, इस प्रूफ देख लीजिए भाई, मैथ्स में सब चीज़ का प्रूफ है, तो इसका भी प्रूफ देख लीजिए। फर्स्ट टर्म का आपको इस फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन इनके दोनों टर्म से होगा, फिर इसके सेकेंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन इनके दोनों टर्म से होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना
ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ए इंटू रूट बी हो गया आपका माइनस ए रूट बी, ठीक है ना। फिर आपका क्या होगा, इस रूट बी का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे, प्लस 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 हो गया, ये कितना हो जाएगा आपका ए रूट बी ही हो जाएगा ना, क्योंकि ए का मल्टीप्लिकेशन रूट बी के साथ करेंगे। फिर साइन का कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा आपका रूट बी का मल्टीप्लिकेशन रूट बी के साथ करेंगे तो रूट बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताइए इसको अगर सॉल्व करें तो ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल आउट, और ये स्क्वायर रूट अंडर रूट का स्क्वायर है तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होकर बी दे देंगे, तो क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी। बताइए आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। तो अब लगभग ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी, मैंने सारे ऑपरेशंस बता दिए। अगर सारे ऑपरेशंस मैंने बता दिए हैं तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5, ओके 6√5 बाई 2√5। देखिएगा इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो 6√5 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 2√5 के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर होल नंबर्स के साथ आप पहले मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 6 2 जा 12, ठीक है ना। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो ये √5 इंटू √5, 5 इंटू 5 ऐसे हो जाएंगे। अभी हमने ऑपरेशन पढ़ा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट के अंदर अगर कोई भी डिजिट्स पेयर बना लेते हैं, ये देखिए पेयर बना लिया, तो ये रूट के बाहर आ सकता है। पेयर बना लेगा तो रूट के बाहर आ सकता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 12 5 जो होता कितना है 60। सॉल्व तो कर दिया आपने कितनी आसानी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऐड किसको ऐड करना है भाई, तो इसमें पहला जो है वो है आपका 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए अगर किसी फील्ड में बहुत सारे आपके एनिमल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, चर रहे हैं, जैसे कि सपोज कर लीजिए एक फील्ड है, उस फील्ड में आपके काऊ, बेफेलो, गोट, डोंकी, हॉर्स ये सब ग्रेजिंग कर रहे हैं, और मैंने अगर आपको बोल दिया कि बताइए काउंट करके कि टोटल कितनी काउज ग्रेजिंग कर रही हैं, तो आप काउज की ग्रेजिंग में काउज को काउंट करने के लिए आप हॉर्स को तो नहीं गिनिएगा, या फिर गोट को तो नहीं गिनिएगा, या फिर बेफेलो को तो नहीं गिनिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ किसको गिनिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ काउज को गिनिएगा। वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर अगर कोई √2 के फैमिली का है तो ये सिर्फ और सिर्फ √2 के ही फैमिली से जुटेगा। अगर कोई √3 के फैमिली का है तो ये सिर्फ और सिर्फ √3 के ही फैमिली से जुटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको सबसे पहले एडिशन के सिंबल के साथ मैं लिख दूँ कि √2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब बताइए √2 जो है वो √2 के ही साथ जुटेगा, तो बताइए यहाँ पर कितना √2, 2 √2 और ये 1 √2, तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 3 √2। किसी को कोई दिक्कत अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, वैसे नहीं होना चाहिए। अब देखिए √3 की बारी, तो यहाँ पर कितना √3, 5√3 प्लस में, और यहाँ पर 3√3 माइनस में, तो 5 में से 3 माइनस होता कितना बचेगा 2, तो इसका मतलब कि प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा प्लस के पास सिंबल है, तो बड़े वाले का ही सिंबल लिखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2√3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। देखिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका डिवाइड 8√15 बाई 2√3, ठीक है ना। ये डिवीज़न करना है हमको।
अब देखिए इसका डिवीज़न हम कैसे करते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका डिवीज़न दो तरीके से किया जाता है, आप दोनों तरीका सीख लीजिए। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 8 को ऊपर 8√15 को, और नीचे आप लिख लीजिए 2√3, ठीक है ना। आप इस 2 से इस 8 को कटा दीजिए कितने बार में, 4 बार में। 3 का टेबल पढ़ के 15 को कटा दीजिए 5 बार में, √5 टाइम्स में कट जाएगा, आंसर आ गया √5। अगर किसी को समझना है कि ये डायरेक्टली है मैं कैसे कटा दे रहा हूँ, तो वो भी देख लीजिए एक और तरीका, ठीक है ना। क्योंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है। इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू, अच्छा √15 को मैं लिख सकता हूँ क्या, √15 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √5। 3 5 जब 15 होता है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिल जाएगा, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पर नीचे क्या था, 2 इंटू √3 था। अब √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 8 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया, 4√5। सॉरी यहाँ पर भी मेरे से 4 छूट गया है, ये 4 यहाँ पर है ना, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√5 आएगा। बताइए, दोनों तरीका, दो तरीके से मैंने इसको बता दिया, दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। जो अभी मैंने ऑपरेशंस बताए उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके अपनी सारी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है 5 + √7 इंटू 2 + √5। अब ये पुराना कॉन्सेप्ट ही हमारा लगेगा कि 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट टर्म से, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड टर्म से, तो वही काम करेंगे यहाँ पर। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे यहाँ पर सबसे फर्स्ट काम, ठीक है ना। अभी आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं एक्सपेंड करके बता रहा हूँ, बाद में ये सब प्रोसेस मैं डायरेक्टली करने लगूँगा, ठीक है ना, एक्सरसाइज में। यहाँ पर मैं स्टेप वाइज बता दे रहा हूँ। तो 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन आपको किसके साथ करना है, √5 के साथ, तो ये हो जाएगा 5√5, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आपका प्लस √7 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करिएगा तो 2√7 हो जाएगा, फिर प्लस ये कितना हो जाएगा, √7 इंटू √5, ठीक है ना। चलिए अब इसको छोटा करते हैं, तो 5 2 कितना होता है, 10 होता है, प्लस 5√5, 10 + 5√5 प्लस 2√7 प्लस 7 5 35 होता है, तो √35। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए अब हमने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या लिया है, तो 5 + √5 इंटू 5 - √5, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ये ऑपरेशन हमको मिला था। इस ऑपरेशन में फर्स्ट टर्म विदाउट रूट था और सेकंड टर्म रूट में था, और इन्हीं का एडिशन और इन्हीं का सब्ट्रैक्शन हो रहा था। तो हमको मिल रहा था a का स्क्वायर मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ करिए, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर आपका डायरेक्टली आंसर ही लिख रहा हूँ, 25 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर b -b, तो b कितना है आपका 5। देखिए यहाँ पर बच्चे लोगों को डाउट हो जाता है कि सर आपने तो बोला b लिखने के लिए, b की जगह पे यहाँ पर √5 है, तो आप तो √5 लिखे नहीं, आप तो सिर्फ 5 लिख रहे हैं। तो नहीं, देखिए अगर मुझे यहाँ पर √5 लिखना रहता तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया रहता कि यहाँ पर रूट b होगा। तो यहाँ पर अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिए कि हमेशा बच्चों का ये कन्फ्यूज़न रहता है, मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं। तो आपका भी अगर ये डाउट है तो आप भी क्लियर कर लीजिए कि √5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b लिखेंगे। b क्या है हमारा, यहाँ पर 5 है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 लिखेंगे, √5 नहीं लिखेंगे। तो अब जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। एक और क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ब्रैकेट में √3 माइनस √7 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्पल्स में मिल जाएंगे। आपके एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन ही डिस्कस किए जा रहे हैं कि आपका ऑपरेशंस पर हाथ बैठ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 2 इरेशनल नंबर्स हैं और इनका होल स्क्वायर है, इन दोनों नंबर्स का होल स्क्वायर है, और ये माइनस में है, तो माइनस वाला फार्मूला लगा देते हैं। हमारा क्या होता है फार्मूला,
आपको याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर मतलब कि √3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पर ए √3 है, ठीक है ना। बस इस केस में आप इसको यहाँ पर सिर्फ 5 मानिएगा, बाकी सब में आप √3 ही लीजिएगा, ठीक है ना। तो ए इंटू बी तो √3 इंटू √7। चलिए इसको सॉर्ट करते हैं सॉल्व करके। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 7 3 जा 21, तो 2√21 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 और 3 10 माइनस 2√21। अब बताइए 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8√21 आंसर। क्लियर ही होगा, कोई भारी नहीं है। अब चलिए अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, जो कि आपका यूपीएससी का फेवरेट है कि डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करके उस पर से अंडर रूट हटा देते हैं। आपको बता दूं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस पर यूपीएससी सीडीएस में भी पेपर बनाता है, आपको सीडीएस के भी मैथ्स के पेपर में ये आता है, एफकैट के भी पेपर में आता है। मीन्स जितने भी कॉम्पिटिटिव हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सारे हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रेशनलाइजेशन आता है। और अब हम सीखने जा रहे हैं रेशनलाइजेशन। तो सारे जगह से अपना ध्यान हटाकर बोर्ड पर एकदम कॉन्सेंट्रेटेड होके देखिए कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, बस आप ध्यान से समझिए, नहीं तो हो सकता है कि आपका फ्यूचर में बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाएगा अगर ये कॉन्सेप्ट आप अगर आप नहीं समझते हैं तो, ठीक है ना। तो चलिए रेशनलाइजेशन इस चैप्टर के रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं इसको। चलिए सीखते हैं। तो चलिए आपको डिनोमिनेटर का किसी भी इरेशनल नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो उस इरेशनल नंबर का रेशनलाइजेशन सिखाते हैं कि कैसे डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। सपोज़ कर लीजिए पहला क्वेश्चन, अगर 1/√2 हो, ठीक है ना, तो रेशनलाइज करने के लिए इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर और नीचे दोनों में आपको √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, √2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा √2 और बाई 2। कैसे 2 आया, तो 2 इंटू 2 ये अंडर रूट में एक ग्रुप बना लेंगे, ये 2 इस तरह से 2 इंटू 2। तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी रूट में कोई नंबर पेयर बना लेते हैं तो वो रूट तोड़ के बाहर आ सकते हैं। तो बाहर आएंगे तो कितना हो जाएगा 2, इसलिए मैंने डायरेक्टली 2 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ये क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3, ठीक है। अब इसको बनाइए। इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी रेशनलाइजेशन करने के लिए जो भी आपका डिनोमिनेटर दिया होगा उस डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे करेंगे, अपोजिट साइन से। इसमें नहीं किए, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है, हर चीज़ का अपवाद होता है, इसका भी है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे निगेटिव मैंने इसके उल्टे साइन से, तो इसका उल्टा साइन क्या हो जाएगा माइनस वाला, तो 2 माइनस √3, यही ना इसका उल्टा होगा, उल्टा साइन। तो 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए। कोई आपसे पूछ सकता है भाई ऐसा रेशनलाइजेशन में हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 मिलकर कोई फॉर्मूला बना रहे हैं। जो अभी ऑपरेशन हमने पढ़ा उसमें कुछ फॉर्मूला बना रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या दे देता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी, यही दे देता है ना, a माइनस बी दे देता है, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, शायद यही होता है। हाँ a माइनस बी होता है, यही दे देता है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहीं दे देते हैं, ठीक है ना। आए समझ में, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो चलिए अब स्क्वायर करते हैं, इसका रेशनलाइज करते हैं।
तो जब आप रेशनलाइज कीजिएगा 1 का मल्टीप्लिकेशन करिएगा इससे, तो ये ऊपर आ जाएगा आपका 2 माइनस रूट 3, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर आपको कर देना है। तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जब आप इसके न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिएगा, तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको वहीं आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, जो कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या होगा कि आपको a का स्क्वायर और b का स्क्वायर दोनों का कर देना है। तो a का स्क्वायर क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3, ठीक है ना, सॉरी बीच में माइनस लगाना है। तो आप बताइए कि 4 में से 3 गया 1, मतलब कि आपका आंसर आ गया √2 माइनस रूट 3 बाई 1, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम अपने तरफ से लगा सकते हैं। तो जब लगा सकते हैं तो जब मन करेगा तब हटा भी सकते हैं। तो 2 माइनस रूट 3 ही इसका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 5 बाई रूट 3 माइनस रूट 5, ठीक है ना। चलिए जब हमको इसे रेशनलाइज करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, और कितने बच्चे अपने इसी में मार्क्स कटवा के चले आते हैं। इसका मल्टीप्लाई करना है आपको, जो भी यहाँ पर साइन है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट 3 माइनस है तो प्लस रूट 5 बाई रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये फिर से हमारा वही फार्मूला बना देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम a का स्क्वायर करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, सॉरी ये तो जुटेगा नहीं, रूट 3 है और ये रूट 5 है। तो 5 इंटू रूट 3 दोनों में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 बाई नीचे क्या हो जाएगा, तो a का स्क्वायर, तो a का जब स्क्वायर करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, माइनस का साइन लग जाएगा, और 5 का स्क्वायर 5 होता है, तो यहाँ पर 5 लग जाएगा, लिख दीजिएगा। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 5 बाई -2। ये माइनस अब बीच में भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, नीचे भी रहने दीजिए या बीच में भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, कई लोग इसको कॉमन करके भी लिख देते हैं, तो कॉमन वाला भी देख लीजिए, कॉमन करके कैसे लिखा जाता है। जैसे कि देखिए इसमें भी रूट 5 कॉमन है, इसमें भी रूट 5 कॉमन है, सॉरी रूट 5 नहीं, सिर्फ 5 इसमें भी कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है। 5 को अलग कर लीजिए, बाकी आपके पास क्या बच गया, ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 5, ठीक है ना, यही आपके पास बच गया। और इधर डिनोमिनेटर में क्या है, तो 2 है, इसका माइनस इधर लगा देता हूँ, तो आपका क्या हो गया -5/2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 5। ये आंसर हो गया आपका। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों सही है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन रेशनलाइजेशन के नाम, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में है आपका 1/7 प्लस 3√2 सबसे भयंकर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को रेशनलाइज करने आ गया तो समझिए कि आपको रेशनलाइजेशन आ गया, ठीक है ना। चलिए इसको भी वही काम करना है, जो भी साइन यहाँ पर है इसके उल्टे साइन के साथ ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 1/7 प्लस 3√2 में हमको मल्टीप्लाई कर देना है इसके अपोजिट साइन से, मतलब 7 माइनस 3√2 से ऊपर और नीचे 7 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई कर देना है। जब मल्टीप्लाई करिएगा तो देखिए आपको क्या मिलता है। ऊपर तो आपका वही हो जाएगा 7 माइनस 3√2, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। b का स्क्वायर करना है, तो b के स्क्वायर में थोड़ा सा देखिएगा, जब 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 3 9 होता है,
√2 का स्क्वायर करिएगा तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है। तो 9 2 × 18 हुआ, इसका मतलब कि 7 - 3√2/49 - 9 2 × 18, ठीक है ना। अब जब आप इसको माइनस करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 7 - 3√2/1 एंड दिस वन इज़ 31। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। अब तो आपका रेशनलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। हमने सारा रेशनलाइजेशन डील कर लिया। हाँ, आप कुछ रेशनल नंबर्स के वैल्यू याद रखिएगा। मैं उन रेशनल नंबर्स के वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे मैं सबसे पहले आप √2 का वैल्यू याद रखिएगा। √2 का वैल्यू होता है आपका 1.4142। इसके बाद आप किसका याद रखिए, √5 का याद रखिए। √5 का 2.2336 शायद यही होता है, 236, हाँ यही होता है। और एक और वैल्यू याद रखिए किसका, पाई का वैल्यू याद रखिए। पाई का वैल्यू याद रखिए कितना होता है, 3.1415, इस तरह करके डॉट डॉट समथिंग होता है, ठीक है ना। इसके अलावा √3 का भी वैल्यू याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। √3 का वैल्यू थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो √3 का वैल्यू भी आप याद कर लीजिएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे, यहाँ पर भी और मेंसुरेशन में भी, एक्सरसाइज में इनके ज़रूरत पड़ेंगे। तो ये था कंप्लीट हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो एक्सरसाइज 1.5 का। अब एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस के साथ हम अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा वीडियो, घर पे बैठे रहिए, अपने फ्रेंड्स को हमारा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक फ्री कोचिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कुछ फ्री में मिल रहा है तो थोड़ा उसको बांटे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड का भी भला हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से हमारे चैनल को पसंद करते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।